हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम मोटिवेशनल लाइनों से। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। जी हां दोस्तों, अगर आप हिम्मत हारने वाले हैं तो आपको रास्ते छोटे नजर आएंगे, कम नजर आएंगे। लेकिन अगर आप आखिरी दम तक लड़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए कभी रास्ते खत्म नहीं होंगे, हमेशा एक रास्ता तैयार होगा। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे ईयरली करंट अफेयर्स को। दोस्तों, 2021 का जो करंट अफेयर्स है, पूरा करंट अफेयर्स, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसका पहला पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आने वाले समय में 5 लेक्चर और आएंगे इस लेक्चर के अलावा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए दोस्तों, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2021 में तमिल एकेडमी की स्थापना की है? आंसर होगा दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली की सरकार ने कला, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल एकेडमी की स्थापना की है। और दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है किसे? एन राजा को। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल हैं। तो इन्हीं की सरकार ने दिल्ली में तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर संजय कपूर को। दोस्तों, 2023 तक डॉक्टर संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे और उनका संबंध है उत्तर प्रदेश शतरंज संघ से। दोस्तों, जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किस देश में पारित किया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका में। दोस्तों, अमेरिका में जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनको हायर एजुकेशन देने के लिए और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 जनवरी को। दोस्तों, हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है, यानी जो लुई ब्रेल हैं उनकी याद में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व ब्रेल दिवस। दोस्तों, जो लुई ब्रेल हैं, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की लिपि का निर्माण किया था, डेवलप किया था उसे, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो इसी याद में हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लुई ब्रेल के जन्मदिन पर। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2019 से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2020 को पारित किया है? तो इसका आंसर होगा असम की सरकार ने। तो दोस्तों, इस संशोधन से असम को केंद्र से 0.25% अतिरिक्त उधार मिल सकेगा। यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को उधार दिया जाता है, तो जो असम की सरकार ने असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल को पारित किया है, इसके तहत अब असम को 0.25% अतिरिक्त उधार मिलेगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो स्टार कर लीजिएगा। तो देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है लद्दाख में। कहां हुआ है दोस्तों? लद्दाख में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख इसका आंसर होगा। और ये कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है या शुरू किया गया है? तो ये समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर शुरू किया गया है। दोस्तों, इसको कहां शुरू किया गया है? तो जो लद्दाख है, लद्दाख के लेह में इसे स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किया था उस समय के पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है या किसे मिला है? तो इसका आंसर है लियोन मेंडोका। यानी जो लियोन मेंडोका है वो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे शतरंज में? तो उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को चीन में रेजिडेंट
कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ चटर्जी। दोस्तों, सिद्धार्थ चटर्जी को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चीन में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सिद्धार्थ चटर्जी को। यूएन महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। तो उनकी तरफ से सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी है? आंसर होगा इसका राजस्थान। यानी राजस्थान की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है 2021 में कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतेगा उसे 75 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए, और सिल्वर मेडल जीतने वाले को 50 लाख की जगह 2 करोड़ रुपए, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले प्लेयर को 30 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की आर्म्ड फोर्स ने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की जो सेना की एक टुकड़ी थी उसने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में हिस्सा लिया था। यानी 72वें रिपब्लिक डे पर जो परेड हुई थी उसमें बांग्लादेश की जो आर्म फोर्स है उसने हिस्सा लिया था। दोस्तों, 2021 में बांग्लादेश ने अपने लिबरेशन वॉर जो कि 1971 में हुआ था उसकी 50वीं सालगिरह मनाई है। और दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है सन 1971 के युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत में पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में वेनेडियम धातु का भंडार पाया गया है। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक निर्माता बन गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर दें जिससे इसका फायदा सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश के पहले फायर पार्क का 5 जनवरी 2021 को उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य में है? तो दोस्तों, देश का पहला फायर पार्क कहां स्थापित किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में ही देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है किसने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। दोस्तों, यहां पर लोगों को आग से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सोफी डेवाइन। न्यूजीलैंड की प्लेयर है कौन? सोफी डेवाइन। तो उन्होंने T20 क्रिकेट में 36 बॉल पर शतक लगाकर यह कारनामा किया है। इससे पहले वेस्टइंडीज की डोइंड्रा डॉटिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी। लेकिन T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? सोफी डेवाइन, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। अगला प्रश्न है, एक स्कूल एक IAS योजना किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू की है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा केरल। यानी केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो उन्होंने राज्य में एक स्कूल एक IAS योजना शुरू की है। और ये कब शुरू की गई थी? 16 जनवरी 2021 को। तो दोस्तों, राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लोगों को, जो कि यानी बच्चों को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई बने थे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, और नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 85। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 85 है। और इस रैंकिंग में पहला स्थान है जापान का और दूसरा स्थान है सिंगापुर का। भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा, 85वां स्थान प्राप्त हुआ है 2021
2021 में। दोस्तों 2020 में भारत की रैंकिंग 84 थी और 2019 में भारत की रैंकिंग 82 थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा। तो इन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इसको टाटा लिटरेचर लाइव के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये बुक खेल के प्रति रामचंद्र गुहा के प्रेम को दर्शाती है, यानी जो खेलों के प्रति रामचंद्र गुहा का जो प्रेम है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, जिससे इसका फायदा सभी को मिल सके। अगला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है क्रिकेट के अंदर? तो दोस्तों इसका आंसर है टी नटराजन। तो टी नटराजन ने महज 44 दिन में तीनों फॉर्मेट यानी वनडे, टी20 और टेस्ट में डेब्यू किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि टी नटराजन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट में डेब्यू किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने साल 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 119। तो इस प्रकार से जो पद्म विभूषण सम्मान है वो 7 लोगों को, पद्म भूषण सम्मान 10 लोगों को और पद्मश्री अवार्ड 102 लोगों को दिया जाएगा। कब? 2021 में। अगला प्रश्न है, एयर डिफेंस मिसाइल आकाश एनजी का परीक्षण किस संगठन ने किया है? तो दोस्तों एयर डिफेंस मिसाइल का नाम क्या है? आकाश एनजी। तो इसका सफल परीक्षण किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में 2021 में आकाश एनजी का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। दोस्तों यहां पर एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन, यानी आकाश मिसाइल की जो न्यू जनरेशन की मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आईटीबीपी ने। तो दोस्तों 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आईटीबीपी ने। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को आयोजित किया गया था। तो इसको जीता किसने है? आईटीबीपी ने। और इसने किसको हराया है? तो याद रखिएगा लद्दाख को 5-1 से हराया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कालका मेल ट्रेन का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने जो कालका मेल ट्रेन है इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों साल 1941 में नेताजी ने अंग्रेजों की कैद से निकलने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल किया था। किस ट्रेन का? कालका मेल ट्रेन। अब 130 साल पुरानी इस ट्रेन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस कब घोषित किया है? तो दोस्तों हर साल 23 जनवरी को, कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा इंडिया में। और ये किसकी याद में मनाया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो इसी को याद करने के लिए हर साल अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट मैरापी ज्वालामुखी में 27 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट मैरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया में। तो दोस्तों माउंट मैरापी पर्वत का सबसे बड़ा लावा प्रवाह होता है कहां? इंडोनेशिया में। तो याद रखना है आपको केवल इतना कि माउंट मैरापी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में है। और इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और इसमें 1548 यानी 1548 ईस्वी के बाद से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष में शहीद हुए किस सैन्य अधिकारी को गणतंत्र दिवस 2021 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? यानी 2021 में महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है जो चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में झड़प में शहीद हो गए थे? तो उनका नाम है दोस्तों कर्नल संतोष बाबू।
तो दोस्तों यह सम्मान जो है यानी महावीर चक्र सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। तो 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को मरणों उपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ था उसमें 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच LAC और सीमावर्ती इलाकों में तनाव बन गया था, जो कि अभी भी बरकरार है। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका MPPSC में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट किया गया था। तो आंसर होगा इसका म्यांमार। दोस्तों म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट कर दिया गया था सेना के द्वारा, और सेना के द्वारा वहां पर जो राष्ट्रपति थे और जो कई और नेता थे उन सभी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, देश के सबसे लंबे स्टील आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों भारत के सबसे लंबे स्टील आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय में। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के थरिया गांव में सबसे लंबे स्टील आर्क ब्रिज को शुरू किया है। यह जो ब्रिज है ये 169 मीटर लंबा है और बाहरू नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? बाहरू नदी पर यह बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि देश का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज किस स्टेट में बना हुआ है? तो ये मेघालय में बना हुआ है, जिसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ पर हुई परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी जो गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ में जो परेड होती है उसमें जो झांकी निकलती है, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पर किस राज्य की झांकी थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस झांकी का विषय क्या था उत्तर प्रदेश की? तो उसका विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। दूसरा स्थान त्रिपुरा की झांकी को, तीसरा स्थान उत्तराखंड की झांकी को मिला था। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, किस राज्य सरकार ने लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा केरल। यानी केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। इसका निर्माण 300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपको इतना याद रखना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? यानी जेल पर्यटन किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र में इस शुरुआत के बाद आम लोग अब जो ऐतिहासिक जेलें हैं उनके अंदर उन जेलों को देख सकते हैं। यानी जेलों को एक पर्यटन के रूप में बदला गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। उद्धव ठाकरे यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग चीफ बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या होगा? भव्या लाल होगा। दोस्तों इसका आंसर जया शशिधरन नहीं, भव्या लाल होगा। तो अमेरिका में भारतीय मूल की भव्या लाल को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। भव्या लाल के पास इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी का अनुभव है और वह साल 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च की सक्रिय सदस्य रही हैं। तो याद रखना है कि जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा, तो उसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भव्या लाल को। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी 2021 को रद्द कर दिया है। ऐसा इस ट्रॉफी के इतिहास में कौन सी बार हुआ है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहली बार। यानी पहली बार बीसीसीआई के द्वारा रणजी ट्रॉफी 2021 को रद्द किया गया है और ऐसा रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार हुआ है। दोस्तों 1934-35 में अपनी स्थापना के बाद
87 वर्षों में यह पहली बार ऐसा मौका था जब रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया था, और यह किया गया था कोविड-19 के कारण। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसरो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस स्पेस एजेंसी ने एक बार में 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं? तो इसका आंसर होगा स्पेस एक्स, यानी स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ने का कारनामा किया है। दोस्तों, इस कंपनी के सीईओ कौन है? अमेरिका के बिजनेसमैन और दुनिया के नंबर 1 अरबपति एलन मस्क। तो दोस्तों, इनकी कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। तो उसी ने 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। और किस रॉकेट से भेजा है? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको भेजा है। और कब भेजा था दोस्तों? तो 24 जनवरी 2021 को। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत ने एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट भेजने का कारनामा कब किया था और कितने सैटेलाइट भेजे थे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस, यानी भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष यानी ईयर ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया है। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस ने 28 जनवरी 2021 को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए यह पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धावक यानी एथलीट को असम सरकार ने 2021 में डीएसपी नियुक्त किया है? तो दोस्तों, उस एथलीट का नाम क्या है? तो उस एथलीट का नाम है हिमा दास। हिमा दास को असम के उस समय के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया है। दोस्तों, हिमा दास ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप के वरिष्ठ पदक विजेता हैं। और हिमा दास ने 2019 में 5 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो असम की गवर्नमेंट है उसने फरवरी 2021 में हिमा दास को, जो कि एक एथलीट हैं, तो उन्हें डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका आंसर होगा मारियो द्रागी, यानी जो मारियो द्रागी हैं वो इटली के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, वह यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। कौन? मारियो द्रागी। अगला प्रश्न है, प्राचीन कंचोथ उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यानी कंचोथ उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो कंचोथ उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान देश कौन था? तो इसका आंसर होगा भारत, यानी जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है 2021 में, इसका मेजबान देश कौन था दोस्तों? भारत था। ब्रिक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में। तो ब्रिक्स में कुल मिलाकर के 5 देश शामिल हैं और 2021 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने की थी। और अगला जो 2022 में शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी चाइना करेगा। अगला प्रश्न है, एमपी के चीफ मिनिस्टर ने होशंगाबाद का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो दोस्तों, एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने होशंगाबाद का नया नाम रखने की घोषणा की है। तो ये नया नाम होगा नर्मदापुरम। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो होशंगाबाद का नाम है वो होशंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, पहला अरब देश कौन है जिसका मंगल मिशन मंगल तक पहुंचा है, यानी मंगल ग्रह तक पहुंचा है? तो दोस्तों, उस देश का नाम क्या है? यूएई। तो यूएई के मंगल अभियान का नाम है होप मिशन। क्या नाम है दोस्तों? होप मिशन। और वह पहली ऐसी मुस्लिम कंट्री है जो मार्स तक यानी मंगल ग्रह तक पहुंच सकी है। दोस्तों, मार्स तक पहुंचने वालों की लिस्ट में पहला स्थान है नासा के
नासा का यानी यूएसए का, और चौथा स्थान किसका है? इसरो का, यानी जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, वह चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी है जो मार्स तक पहुंची है। अगला प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौते में किस देश ने दोबारा से वापसी की है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौते पर किस देश ने पुनः वापसी की है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2020 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से हटा लिया था, लेकिन जब से नई सरकार बनी है जो बाइडेन की, तो उन्होंने जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने काम किए थे उन सभी को बदलने का काम किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने का काम किया था, लेकिन जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से जुड़ने का काम किया है। तो दोस्तों, ये समझौता साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक जलवायु सम्मेलन यानी COP21 में किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। दोस्तों, सर्बिया के स्टार खिलाड़ी हैं टेनिस के नोवाक जोकोविच, तो उन्होंने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने के बाद, नोवाक जोकोविच ने अपना 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और उन्होंने फाइनल मैच में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अजय माथुर को। दोस्तों, अजय माथुर को 15 जनवरी 2021 को विशेष वर्चुअल असेंबली में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, उन्होंने किसका स्थान लिया है? उपेंद्र त्रिपाठी का। 2015 में इस संगठन का उदय हुआ था, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका उदय हुआ था 2015 में। और याद रखिएगा, भारत और फ्रांस ने इसका गठन किया था। अब यानी आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसमें कुल 102 सदस्य शामिल हो गए हैं और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा क्रिस मॉरिस। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस, तो इनको राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो इस प्रकार से आईपीएल 2021 में जो 14वां सीजन हुआ है तो उसके वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस अर्धसैनिक बल के इतिहास पर आधारित पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है? यानी पुस्तक का नाम क्या है? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। तो यह किस अर्धसैनिक बल के इतिहास पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सीआरपीएफ। दोस्तों, यह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इतिहास पर आधारित है और इस पुस्तक में तथ्यों का संकलन दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भुवन कुमार झा ने किया है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो आंसर होगा इसका मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। तो अब इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। दोस्तों, यह स्टेडियम अहमदाबाद में है और इसकी जो बैठक क्षमता है या दर्शक क्षमता है वो है 1.10 लाख, यानी 1.10 लाख दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा इस प्रश्न को कि किस देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा इसका केरल में। कहां शुरू हुआ है? केरल में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम में स्थित टेक्नो सिटी में 20 फरवरी 2021 को इस डिजिटल विश्वविद्यालय को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अरब देश ने महिलाओं की सेना में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब में सेना में अब महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है? रियाद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार यानी को ओनरशिप राइट दिया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो महिलाएं हैं उनको एक अधिकार दिया है कि जो पति की पैतृक संपत्ति है
उसमें सह स्वामित्व होगा उनका। तो दोस्तों ये फैसला लिया गया है 19 फरवरी 2021 को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस यानी बेस्ट अभिनेत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। किस फेस्टिवल में? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। और दोस्तों ये जो अवार्ड है उन्हें उनकी फिल्म छपाक के लिए दिया गया है। और दोस्तों जो बेस्ट एक्टर का खिताब है वो दिया गया है लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को। तो याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दीपिका पादुकोण को दिया गया और बेस्ट एक्टर का खिताब अक्षय कुमार को दिया गया। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट पार्ट के 50 क्वेश्चन। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों आप खबरी ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा STDICAR01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा दिसंबर 2021 में जो बैच स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं कम कीमत पर तो उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा राजा नंबर 1। और अनअकैडमी पर जितनी भी फ्री क्लास होती हैं उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। दोस्तों इस लेक्चर को आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।